मुजफ्फरपुर में देश के पहले 100 बेड वाले पीकू अस्पताल का सीएम ने उद्घाटन किया है। कंपोजिट स्टील स्ट्रक्चर के रूप में वातानुकूलित पीकू अस्पताल को रिकॉर्ड 8 महीने में तैयार किया गया। नवनिर्मित अस्पताल में कुल 102 बेड बनाए गए हैं, जिसमें गंभीर मरीजों के लिए 10 ट्राई-एस बेड, 90 पीकू बेड और 2 आइसोलेशन बेड शामिल हैं। पीकू के सभी बेड पर पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। अत्याधुनिक तरीके से इलाज के लिए 20 वेंटिलेटर, 102 कार्डियक मॉनिटर, 21 रेडिएंट वार्मर, 90 सिरिंज पंप सहित तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। पीकू के सभी बेड पर कैमरा लगाया गया है, जिससे कि मरीज के परिजन रोगियों को लाइव देख सकें। पीकू भवन 4 फ्लोर का है। ऊपरी तल में रिसर्च सेंटर बनाया गया है। सीएम नीतीश ने बटन दबाकर 6 अरब से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम नीतीश ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। हम लोग एक एक चीज देख रहे थे, क्या क्या हम लोगों की हो रही थी आलोचना। हम लोगों ने एक एक बात का आकलन करके काम करना शुरू किया है। और आज जो ये कोरोना वायरस है, इस पर हम लोग ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कुछ लोगों की दिलचस्पी है अखबारबाजी में, खाली बयान दे, इधर से उधर करते रहे। लेकिन जितना काम राज्य सरकार ने किया है, बाहर जो लोग पड़े हुए थे, हमारे लोग, उनके लिए हम लोगों ने 1,000 रुपया 20 लाख से भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। अब तो उसकी संख्या हो गई है शायद 20,40,000। इस बात के लिए बधाई देता हूं। और आज खुशी की बात है कि न सिर्फ कुछ काम का उद्घाटन भी हो रहा है, और वहां पर जो अभी सब कुछ इसके बारे में जानकारी दे दी है स्वास्थ्य मंत्री जी ने, और एक एक चीज का 5 का उसका उद्घाटन, कुछ का शिलान्यास किया गया है। अब झंझारपुर में नया मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। अब मधुबनी में तो ठीक ही कहा इन्होंने, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी स्थापित हो गया है। और झंझारपुर में हम लोग सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। और आप लोगों को बता दिया गया इसके बारे में, इन्होंने बता दिया कि 515 करोड़ रुपए की लागत उसमें लगेगी और उसका निर्माण किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने एईएस को लेकर एसकेएमसीएच के डायरेक्टर से बातचीत की। सीएम ने कहा, पिछली बार का अनुभव था कि तत्काल अस्पताल नहीं लेकर आए। लोगों को प्रेरित किया जाए कि बच्चों को अगर समस्या है तो उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाएं। गया में भी टीकाकरण के उपाय किए गए। सीएम ने कहा कि कोरोना को लेकर डॉक्टर जिस तरह और सक्रियता से काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। हम लोगों को सचेत रहना है। सीएम ने कहा कि पीकू को लेकर कोरोना की वजह से काम रुका, लेकिन समय पर पीकू का काम पूरा हुआ। सीएम ने मरीज के परिजनों की भी चिंता की बात की और कहा कि हर अस्पताल में बनेगी एक धर्मशाला और मरीज के परिजनों को सुविधा होगी। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में चमकी बुखार से लोगों को सुविधा मिले, इसका प्रयास जारी है। स्वास्थ्य विभाग का रिकॉर्ड समय में अच्छा काम कर रहा है। आने वाले समय में 9,500 नर्सों की नियुक्ति होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में हम सब लोग कष्ट के समय से बाहर निकल रहे हैं। कोरोना की लड़ाई में कई विभाग काम कर रहे हैं। लोग योद्धा के रूप में लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बैठक पटना में की थी और उसमें यह निर्णय किया था कि 1 महीने का अतिरिक्त वेतन इस कोरोना काल में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा। और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति जो उनके मन में सम्मान था और इस लड़ाई में जो योद्धा के रूप में लड़ रहे हैं, उसके लिए जो उनको सम्मान देने का जो भाव था मुख्यमंत्री जी का, वह 1 माह का अतिरिक्त वेतन की घोषणा करके उन्होंने की थी। राशि बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि आपके महत्व को, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों को और चिकित्सा कर्मियों के महत्व को समझा। कि पिछले वर्षों में बिहार के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं की। अगर हम लोगों के पूर्व के लोगों ने, जिन लोगों ने बिहार में लंबे समय तक राज किया, अगर उन लोगों ने बिहार में मेडिकल कॉलेज स्थापित किया होता तो आज डॉक्टर्स की भारी कमी से उनको गुजरा नहीं होता। अब मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि बिहार का जो पहला मेडिकल कॉलेज खुला पीएमसीएच, वो 1925 में खुला। दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो है, इसकी शुरुआत आज़ादी के पहले 1946 में हुई। और वो भी जब दरभंगा महाराज ने 300 एकड़ जमीन और 6 लाख रुपया दिया
तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो सके। तो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे इसलिए हम लोगों ने कराया था कि देख लें हम लोग कि कोई परिवार जो सरकार की योजनाएं हैं वो उसका लाभ तो नहीं उठा पा रहा है या उसके बारे में उसको जानकारी भी तो नहीं है। तो ये पूरा जो सर्वे किया गया और उसी में ये पता चला बहुत लोगों के आवास की समस्या थी, अन्य प्रकार की राशन कार्ड धारियों की समस्या, अनेक प्रकार की समस्याएं जो थी, उनके बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे थे, आंगनबाड़ी केंद्र की कमी थी। हर तरह से जो सर्वेक्षण किया गया और उसके बाद उस पर अमल किया गया।